मीन राशि वालों, ये वीडियो मीन राशि के जातकों के लिए आने वाले वर्षों का एक स्पष्ट और गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें हम 2026 से 2030 तक के समयकाल में बनने वाले प्रमुख ग्रहयोगों, मानसिक चुनौतियों, निर्णयों की उलझन और संभावित अवसरों पर चर्चा करेंगे। ये कोई सामान्य राशिफल नहीं, बल्कि अगले 5 वर्षों की दिशा और तैयारी को समझने का मार्गदर्शन है। अभी शनि आपकी राशि यानी मीन में बैठे हैं। यह आपकी 7.5 का दूसरा चरण है। इसे हार्ट फेज या छाती पर शनि कहते हैं। शनि कहाँ बैठे हैं? आपके लग्न में, आपके चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है, आपकी भावनाएं हैं। और शनि क्या है? शनि पत्थर है, शनि ठंडक है, शनि देरी है। जब कोमल मन पर शनि जैसा भारी पत्थर रख दिया जाए तो क्या होता है? एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन। आपको लगता है कि आप बहुत धीमे हो गए। पहले जिस काम को आप 1 घंटे में कर लेते थे, आज उसी काम को करने में आपको 4 घंटे लग रहे हैं। एक अजीब सा आलस, एक अजीब सी निराशा आपको घेरे हुए है। इसे ज्योतिष में हम विष योग कहते हैं। यह आपके दिमाग को जहरीला बना रहा है। आपको लग रहा है कि कोई अपना नहीं है, सब धोखेबाज है, दुनिया मतलबी है। दूसरा है राहु। अभी यानी 2025 के अंत में और 2026 के मध्य तक राहु आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां घर यानी खर्चे, नुकसान और अस्पताल। राहु यहां क्या कर रहा है? राहु यहां लीकेज कर रहा है। आप मेहनत से 1 रुपया कमाते हैं, खर्चा 10 रुपये का सामने खड़ा होता है। आप मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। एनर्जी वेस्ट हो रही है, बिना मतलब की भागदौड़ हो रही है। आपको कई बार लगता होगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन रिजल्ट 0 क्यों है? यह 12वें घर के राहु का मायाजाल है। लेकिन दोस्तों, चित्र का दूसरा पहलू भी है। तीसरा और सबसे अहम, देवगुरु बृहस्पति। यही वो ग्रह है दोस्तों जो आपको बचाएगा। आप मीन राशि वाले हैं, आपके स्वामी गुरु हैं। और खुशखबरी यह है कि आने वाले सालों में, विशेषकर 2026 और 2027 में, गुरु इतनी मजबूत स्थिति में आ रहे हैं, इतनी पावरफुल पोजीशन में आ रहे हैं कि वो शनि के 100 कोणों के दर्द को अकेले ही कम कर देंगे। गुरु आपके लिए संकट मोचक बनकर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर समीकरण ये है कि अगले 5 साल संघर्ष बनाम सुरक्षा की कहानी है। शनि वार करेंगे, आपको डराएंगे, लेकिन गुरु ढाल बनकर खड़े रहेंगे। और बीच में राहु 2026 के अंत में आपको वो दौलत देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। चलिए अब एक साल का, एक महीने का विश्लेषण करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत करते हैं साल 2026 से। 2026 की शुरुआत थोड़ी मिली-जुली रहेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च ये महीने थोड़े धीमे निकलेंगे। मई 2026 तक गुरु आपके चौथे भाव में रहेंगे। चौथा भाव सुख का होता है। ये समय संपत्ति बनाने का है। आपके मन में आएगा कि मैं अपना घर ले लूं, कोई गाड़ी ले लूं या जमीन में निवेश करूं। ये समय माता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। जब आपकी मां को कोई कष्ट था तो उसमें सुधार होगा। लेकिन असली खेल, असली चमत्कार शुरू होगा मई 2026 के बाद। अगर आपके पास कोई डायरी है तो ये तारीख नोट कर लीजिए। मई 2026 से मई 2027 का समय। ये वो 1 साल है जो शायद पिछले 12 सालों में नहीं आया। ये वो समय है जब आपका लग्न स्वामी यानी गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। उच्च का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि ग्रह अपनी 100% ताकत में है। वो अपने सर्वोच्च सिंहासन पर बैठा है। और वो बैठेंगे कहां? आपके 5वें भाव में। 5वां भाव क्या है? 5वां भाव है आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका पिछला पुण्य, आपकी संतान और आपका प्रेम। जैसे ही उच्च के गुरु यहां आएंगे, आपके जीवन में 3 बड़े चमत्कार होंगे। पहला चमत्कार होगा 7.5 का तोड़। ज्योतिष में गुरु की दृष्टियां अमृत समान होती हैं। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जब गुरु 5वें घर में बैठेंगे तो उनकी 9वीं दृष्टि सीधे, एकदम सीधे आपके लग्न पर पड़ेगी। लग्न यानी आपका शरीर, आपका दिमाग। जहां शनि बैठकर आपको डिप्रेशन दे रहे थे, जहां शनि बैठकर आपको डरा रहे थे,
वहां अब उच्च के गुरु की दिव्य रोशनी पड़ेगी। कल्पना कीजिए, एक अंधेरे कमरे में अचानक 1000 वाट का बल्ब जल जाए। ये दृष्टि शनि के नेगेटिव असर को 60 से 70% तक खत्म कर देगी। आपका डिप्रेशन रातों रात गायब हो जाएगा। जो भारीपन आप पिछले 3 साल से महसूस कर रहे थे, वो हवा हो जाएगा। आप में एक नया आत्मविश्वास जागेगा। आप शीशे में खुद को देखेंगे और कहेंगे, हाँ, अब मैं वापस आ गया हूं। दूसरा चमत्कार होगा धन की वर्षा। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव यानी इनकम हाउस पर जाएगी। 11वां घर लाभ का होता है और यहां एक बहुत बड़ा संयोग बन रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए। 6 दिसंबर 2026 को यानी साल के अंत में राहु भी अपनी चाल बदलेंगे और वो 12वें घर से निकलकर 11वें घर में आ जाएंगे। ज्योतिष का एक बहुत प्रसिद्ध नियम है, 11वें घर में राहु सबसे शुभ होता है। 11वें घर का राहु राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की ताकत रखता है। तो स्थिति क्या बनी? उधर से उच्च के गुरु देख रहे हैं और इधर राहु बैठे हैं। दिसंबर 2026 से लेकर 2027 के मध्य तक आपको अचानक धन लाभ होंगे। ये पैसा आपकी सैलरी से अलग होगा। शेयर मार्केट से बड़ा मुनाफा हो सकता है, कोई लॉटरी लग सकती है, कोई पुराना फंसा हुआ पैसा जो आप भूल चुके थे वो वापस आ सकता है, या किसी बड़ी डील से आपको मोटा कमीशन मिल सकता है। जहां से आपने उम्मीद भी नहीं की थी वहां से पैसा आएगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, चंद्रो ददाति धन कंचन। चंद्रमा और गुरु का यह संयोग आपको धनवान बनाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। तीसरा चमत्कार होगा संतान और शिक्षा। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो ये समय किसी वरदान से कम नहीं। उच्च का गुरु आपकी बुद्धि को इतना तीव्र, इतना शार्प कर देगा कि आप बड़ी से बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो 2026 से 27 में आपकी नौकरी लगने के प्रबल योग हैं। और जो दंपति संतान सुख चाहते हैं, जिनके यहां किलकारियां नहीं गूंज रही थी, उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। गुरु संतान के कारक हैं और 5वें घर में उच्च के होकर बैठे हैं। मई 2026 के बाद आपके घर में नया मेहमान आने की पूरी संभावना है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गाड़ी आगे बढ़ाते हैं 2027 के मध्य से 2028 की शुरुआत तक। मई 2027 में गुरु अपनी राशि बदलेंगे और सिंह राशि में यानी आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे। अब आप कहेंगे कि गुरुदेव, 6ठा भाव तो अच्छा नहीं होता। 6ठा भाव तो रोग, ऋण और शत्रु का है। हाँ, ये सच है, लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। गुरु यहां भले ही 6ठे घर में है, लेकिन राहु अभी भी 11वें घर में बैठकर नोट छाप रहा होगा। राहु आपको पैसे की कमी नहीं होने देगा, लेकिन गुरु के 6ठे घर में जाने का मतलब है हार्डवर्क। 2027 के मध्य से 2028 तक शनि और गुरु दोनों आपसे मेहनत मांगेंगे। सफलता मिलेगी, लेकिन थाली में परोस कर नहीं मिलेगी। आपको पसीना बहाना पड़ेगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो इसे हम शत्रु विजय का समय कहते हैं। आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी जीत होगी, लेकिन याद रखिएगा, ये जीत पैसा खर्च करने के बाद मिलेगी। और हां, स्वास्थ्य को लेकर एक चेतावनी दे रहा हूं। 2027 में जब गुरु 6ठे भाव में हो, तो अपनी सेहत का, विशेषकर अपने पेट का बहुत ध्यान रखना है। लीवर, डाइजेशन और डायबिटीज की समस्या आपको परेशान कर सकती है। बाहर का खाना, जंक फूड, तला भुना, इनसे तौबा कर लें, वरना अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अब मैं यहां एक छोटा सा विराम लूंगा और विशेष रूप से बात करूंगा अपनी माताओं और बहनों से, यानी हमारी गृहिणियों से। मेरी मीन राशि की बहनें जो घर संभालती हैं, मैं जानता हूं, मैं आपकी पीड़ा को महसूस कर सकता हूं। पिछला कुछ समय, विशेषकर पिछले 2 से 3 साल आपके लिए बहुत ही दर्दनाक रहे हैं। शनि आपके मन पर बैठे हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप सबके लिए इतना कुछ करती हैं, सुबह से शाम तक खटती हैं, लेकिन कोई आपकी कदर नहीं करता। घर में रहते हुए भी एक अजीब सा अकेलापन, एक डिप्रेशन जैसा आपको महसूस होता है।
कभी कभी तो बिना किसी बात के रोने का मन करता है। शरीर भी साथ नहीं दे रहा। कभी कमर में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी पैरों में सूजन, और स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन आ गया है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना और फिर बाद में पछताना। मेरी बहनों, ये आपकी गलती नहीं है। ये आप नहीं कर रही हैं। ये वो विष योग है जो आपसे करवा रहा है। लेकिन आपके लिए मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। अंधेरा छटने वाला है। मई 2026 में जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर आपके 5वें भाव में आएंगे तो आपके जीवन में खुशियां लौटेंगी। सबसे पहले तो आपके बच्चों की तरफ से आपको बहुत सुख मिलेगा। अगर बच्चे पढ़ाई में कमजोर थे, बात नहीं मान रहे थे या उनकी सेहत खराब थी, तो 2026 में वे आपका नाम रोशन करेंगे। उनकी तरक्की देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दूसरी बात, 2026 के अंत में जब राहु 11वें घर में आएगा तो ये समय आपके लिए स्वर्ण लाभ का है। आपके पास खुद का पैसा जुड़ेगा। हो सकता है आप कोई छोटी मोटी सेविंग करें, कोई किटी पार्टी से पैसा मिले, या आपको पति या मायके से सोने चांदी के गहने उपहार में मिले। आपकी जो सीक्रेट सेविंग्स है, जो आप घर के डिब्बों में छिपाकर रखती हैं, वो इस समय बहुत बढ़ेंगी। लेकिन एक सावधानी आपको भी रखनी है। 2028 में जब शनि आपके धन और परिवार भाव में आएंगे तो घर में कुटुंब कलह हो सकती है। हो सकता है सास ससुर, देवरानी जेठानी या ननद के साथ कोई पुरानी बात पर विवाद हो जाए। बात बहुत बढ़ सकती है। उस समय आपको घर की शांति बनाए रखने के लिए, अपने घर को टूटने से बचाने के लिए अपनी वाणी पर, अपनी जुबान पर बहुत कंट्रोल रखना होगा। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो उस समय चुप रहकर उसे निकाल देना ही समझदारी होगी। कुल मिलाकर 2026 और 2027 आपके लिए सम्मान और सुख के साल है। उनका भरपूर आनंद लें। चलिए अब वापस आते हैं हमारे मुख्य विश्लेषण पर। अब हम समय के उस पड़ाव पर आ गए हैं जिसके लिए मुझे आपको सावधान करना, रेड अलर्ट देना बहुत जरूरी है। ये समय है 2028 से 2030 का। दोस्तों, फरवरी 2028 में एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना होगी। शनिदेव जो अभी तक आपकी राशि मीन में थे, वो मीन को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अब आप कहेंगे तो क्या हुआ, राशि ही तो बदली है। नहीं, ये सामान्य बदलाव नहीं है। मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। नीच का होने का मतलब है कि ग्रह अपनी सबसे कमजोर, सबसे नेगेटिव और सबसे चिड़चिड़ी अवस्था में आ जाता है। वो अपना स्वाभाविक गुण खो देता है। और सबसे बड़ी बात, शनि बैठेंगे कहाँ? आपके दूसरे भाव में। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव है धन, आपकी वाणी और आपका कुटुंब। जब एक नीच की का क्रूर ग्रह धन और परिवार के घर में बैठता है तो क्या होता है? यहां मैं आपको 3 बड़ी चेतावनियां दे रहा हूं। इन्हें बहुत ध्यान से सुनिए और गांठ बांध लीजिए। पहली चेतावनी है कुटुंब कलह। नीच का शनि परिवार में झगड़े करवाता है। छोटी छोटी बातों पर घर में क्लेश होगा। भाई भाई में जमीन जायदाद को लेकर विवाद हो सकता है। गलतफहमियां इतनी बढ़ सकती हैं कि सालों पुराना रिश्ता टूट जाए, बोलचाल बंद हो जाए। आपको बहुत शांत रहना होगा। ये शनि की चाल है आपको उकसाने की। दूसरी चेतावनी है धन हानि। मैंने आपको बताया था ना कि 2026 और 2027 में आपके पास बहुत पैसा आएगा। राहु छप्पर फाड़ कर देगा। उस पैसे को बचा कर रखिएगा। उसे खर्च मत कीजिएगा, क्योंकि 2028, 29 और 30 में आपके सामने अनचाहे खर्चे आएंगे। हो सकता है घर में कोई बीमार पड़ जाए, कोई मशीनरी खराब हो जाए या कोई और बड़ा खर्चा आ जाए। आपकी जमा पूंजी खत्म होने का डर रहेगा। और सबसे जरूरी बात, इस दौरान किसी को भी, चाहे वो कितना ही करीबी दोस्त या रिश्तेदार क्यों न हो, उधार पैसा न दे। अगर आपने 2028 के बाद उधार दिया तो समझ लीजिए वो पैसा डूब गया, वो वापस नहीं आएगा और साथ में रिश्ता भी खराब होगा। तीसरी चेतावनी है वाणी दोष। दूसरा घर वाणी का भी है। यहां बैठा नीच का शनि आपकी जुबान कड़वी कर देगा। आप गुस्से में, आवेश में आकर ऐसा कुछ बोल जाएंगे जो आपको नहीं बोलना चाहिए। आपके शब्द तीर की तरह चुभेंगे,
और आपके अपने आप से दूर हो जाएंगे। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना ही इस समय का सबसे बड़ा उपाय है। तोल मोल के बोल, यही मंत्र आपको 2030 तक अपनाना है। लेकिन रुकिए, घबराइए मत। मैं यहां आपको डराने नहीं आया हूं। हर काले बादल में एक चांदी की लकीर होती है। ईश्वर कभी भी सारे रास्ते बंद नहीं करता। यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। भले ही शनि मेष राशि में नीच के हैं, कमजोर है, लेकिन ज्योतिष में दृष्टियों का खेल देखिए। शनि की 10वीं दृष्टि मकर राशि पर पड़ेगी। मकर राशि कौन है? मकर राशि शनि का अपना घर है, उनका अपना महल है। और आपकी कुंडली में मकर राशि कहां है? 11वें भाव में, यानी इनकम हाउस में। इसका मतलब समझते हैं? यह बहुत ही दिलचस्प स्थिति है। शनिदेव कह रहे हैं, देख भाई, मैं तेरे जमा पैसे पर हमला करूंगा, मैं तेरे परिवार में तनाव दूंगा, तुझे परेशान करूंगा, लेकिन मैं तेरी इनकम नहीं रुकने दूंगा। आपकी नौकरी चलती रहेगी, आपका बिजनेस चलता रहेगा, पैसा आता रहेगा, लेकिन वो एक ऐसी बाल्टी में आएगा जिसके नीचे छेद है। पानी आएगा तो सही, लेकिन बह जाएगा। इसलिए मेरी सलाह यह है कि 2028 आने से पहले अपने पैसे को लॉक कर दें। उसे किसी प्रॉपर्टी में डाल दें, सोना खरीद लें, या बैंक में ऐसी एफडी करा दे जिसे आप आसानी से तोड़ न सकें। अगर पैसा हाथ में रहा तो वो खर्च हो जाएगा। इसी दौरान एक और राहत की बात है। 2028 से 2029 के बीच गुरु आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। 7वां भाव शादी और पार्टनरशिप का है। जो लोग कुंवारे हैं, शादी के लिए परेशान हैं, उनके लिए यह खुशखबरी है। घर में क्लेश के बावजूद, बाहर शनि के तूफान के बावजूद गुरु आपकी शादी करवा सकते हैं। एक अच्छा जीवन साथी आपके जीवन में आ सकता है, जो इस मुश्किल वक्त में आपका सहारा बनेगा। समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा, चाहे घर के अंदर कुछ भी चल रहा हो। चलिए, अब जरा जल्दी से बात करते हैं कि अलग अलग प्रोफेशन पर इस गोचर का क्या असर पड़ेगा। क्योंकि शनि गुरु की राशि में और बाद में मंगल की राशि में होंगे, तो ये समय कुछ विशेष लोगों के लिए टेस्टिंग टाइम है। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं या कोचिंग चलाते हैं, तो 2025 से 2028 तक का समय आपको बहुत स्लो महसूस होगा। आपको लगेगा कि आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको पहचान नहीं मिल रही, प्रमोशन में देरी होगी। लेकिन धैर्य रखें, 2028 के बाद गुरु की दृष्टि आपको सम्मान दिलाएगी। मेडिकल और लॉ वालों के लिए, डॉक्टर्स, नर्सेज और वकीलों के लिए ये समय बहुत व्यस्त रहने का है। काम का बोझ बहुत बढ़ेगा, मरीज बढ़ेंगे, क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। लेकिन 2027 में आपको अपनी मेहनत का बड़ा फल मिलेगा। आपकी ख्याति बढ़ेगी। अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप पीली वस्तुओं का व्यापार करते हैं, जैसे सोना, पीतल, हल्दी, चने की दाल, केला, पपीता आदि, तो 2026 और 2027 आपके लिए जैकपॉट है। आपको मोटा मुनाफा होगा। लेकिन 2028 के बाद अपना स्टॉक लिमिट में रखें, ज्यादा रिस्क ना लें। मेरे जो युवा साथी विदेश जाना चाहते हैं, मई 2025 से दिसंबर 2026 तक राहु 12वें घर में है। ये फॉरेन सेटलमेंट का सबसे बेस्ट योग है। अगर आपका वीजा रुका हुआ है, फाइल अटकी हुई है, तो अभी कोशिश कीजिए, अप्लाई करें, काम बन जाएगा। आपको घर से दूर जाकर ही सफलता मिलेगी। दोस्तों, मैंने आपको समस्याएं बताईं, चुनौतियां बताईं। समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान भी है। मैं आपको हजारों रुपए के महंगे रत्न पहनने को नहीं कहूंगा। मैं आपको कोई डरावनी पूजा नहीं बताऊंगा। मैं आपको एकदम सात्विक, सरल और अचूक उपाय बता रहा हूं, जो 7.5 और विष योग के जहर को काट देंगे। ये उपाय मैंने हजारों लोगों को बताए हैं और उनके जीवन में चमत्कार हुआ है। पहला उपाय है सप्त धान्य का उपाय। शनि और राहु के नेगेटिव असर को खत्म करने के लिए यह रामबाण उपाय है। इसे नोट कर लें। बाजार से 7 तरह का अनाज लीजिए, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द और मूंग। इन 7 को बराबर मात्रा में मिला लें। अब इन्हें इमाम दस्ते में या मिक्सी में हल्का सा कूट लीजिए। ध्यान रहे, इसका महीन आटा नहीं बनाना है, बस दाने टूट जाने चाहिए। करना क्या है,
रोज सुबह स्नान के बाद एक मुट्ठी भर ये अनाज लीजिए और अपने घर की छत पर या बालकनी में पक्षियों को डाल दीजिए। अगर पक्षी नहीं है तो इसकी मोटी रोटी बनवाकर किसी काली गाय को खिला दीजिए। जब पक्षी इस अनाज को चुगेंगे तो मान लीजिए कि वो आपके जीवन के कष्टों को चुग रहे हैं। ये उपाय आपके शरीर और मन से नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगा। इसे लगातार करते रहें, चमत्कार आप खुद देखेंगे। दूसरा उपाय है 5 मिनट का सुंदरकांड। आप कहेंगे गुरुदेव, समय नहीं है, हम बहुत बिजी रहते हैं, पूरा सुंदरकांड पढ़ने में तो 1 घंटा लगता है। कोई बात नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं, समय के नहीं। पूरा सुंदरकांड पढ़ने की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस उठाइए, सुंदरकांड में दोहा नंबर 42 से दोहा नंबर 49 तक पढ़िए। ये कौन सा प्रसंग है? ये विभीषण शरणागति का प्रसंग है, जब विभीषण जी रावण को छोड़कर भगवान राम की शरण में आते हैं। शनि और राहु क्या है? भय और भ्रम। और राम क्या है? अभय। इस पाठ को करने में घड़ी देखकर सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, सिर्फ 5 मिनट। अगर आप रोज सुबह या शाम को ये 7 दोहे पढ़ लेते हैं तो दुनिया का कोई भी ग्रह, चाहे वो नीच का शनि हो या 12वां राहु, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये मेरा दावा है। आपके अंदर से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तीसरा उपाय, गुरु मंत्र। क्योंकि गुरु ही वो ग्रह है जो इस पूरी 5 साल की फिल्म में आपके हीरो हैं, आपके रक्षक हैं, तो उन्हें और मजबूत कीजिए। रोज सुबह 108 बार यानी 1 माला गुरु के बीज मंत्र का जाप करें। ओम ग्रां ग्रीं ग्लोम सः गुरवे नमः। ये मंत्र आपके ओरा को इतना मजबूत कर देगा कि नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं पाएगी। तो मेरे मीन राशि के साथियों, निष्कर्ष क्या है? डरना छोड़ दीजिए। हाँ, मैं मानता हूं कि 2025 का अंत और 2026 की शुरुआत थोड़ी भारी है। हाँ, मैं मानता हूं कि 2028 के बाद परिवार में चुनौतियां हैं, लेकिन बीच का समय 2026 और 2027 ईश्वर का दिया हुआ वो तोहफा है, वो गोल्डन पीरियड है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। उस समय का फायदा उठाइए, अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। याद रखिए, साढ़े साती आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको मांझने के लिए आती है, आपको मजबूत बनाने आती है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। आप अभी तप रहे हैं ताकि कल चमक सके। अपनी कर्मठता पर भरोसा रखें और ईश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि मीन राशि की सबसे बड़ी ताकत ही उसका विश्वास है। आप ईश्वर के सबसे करीब हैं। उम्मीद है आपको ये गहरा विश्लेषण, ये डीप रिसर्च पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको डराऊं नहीं, बल्कि सच्चाई बताकर सशक्त करूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जब हम सब मिलकर प्रभु का नाम लेते हैं तो एक सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा बनती है जो हम सबके काम आती है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस सफर में जुड़े रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु। जय श्री कृष्णा।